हेलो दोस्तों, मंजू हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है विधवा। तुमसे कितनी बार कहा है कि जब मैं घर से बाहर निकलूं तब सामने मत आया करो। मेरे बेटे को तो तुम खा चुकी हो, क्या मुझे और मेरे दूसरे बेटे को भी खाना चाहती हो? सरला ने अपनी विधवा बहू को डांटते हुए कहा। बेचारी बहू ऐसे ताने पिछले 4 साल से सुनती आ रही थी, बस आंखें नम करके रह जाती। एक दिन सरला छोटे बेटे के लिए लड़की देखने जाने के लिए अपने कमरे से निकली तो बहू उत्साहित होकर विदा करने आ गई कि देवर अपने लिए लड़की देखने जा रहा है। सरला उस पर आग बबूला होते हुए वही पुराने ताने देने लगी। छोटे बेटे ने माँ को समझाते हुए कहा, माँ क्यों बिना बात भाभी को भला बुरा कह रही हो? चलो वरना देर हो जाएगी। तू बहुत तरफदारी करता है इसकी हमेशा। सरला बड़बड़ाती हुई कार में जाकर बैठ गई। वे कुछ दूर ही चले थे कि कार का टायर पंचर हो गया। सरला इसका दोष सीधे सीधे विधवा बहू पर लगा रही थी। स्टेपनी बदलने में बेटे ने 15-20 मिनट लिए और फिर माँ बेटे चल दिए। रास्ते में एक जगह बहुत भीड़ थी। निर्माणाधीन पुल का कुछ हिस्सा गिर गया था, जिनके मलबे के नीचे 2-4 गाड़ियाँ दब गई थी। बेटे ने कहा, माँ जब अपनी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था तब आप सारा दोष भाभी पर लगा रही थी। जरा सोचो, अगर टायर पंचर नहीं हुआ होता तो उस मलबे के नीचे हम दबे हुए होते। यह दुर्घटना लगभग 15-20 मिनट पहले ही हुई है। उस देवी के कारण ही हम दोनों जिंदा हैं। ये सुन सरला ने धीरे से कहा, चल घर चल वापस। क्यों माँ, हमें पहले ही देर हो चुकी है। बेटा अपनी बड़ी बहू को भी साथ लेकर चलते हैं तेरे लिए लड़की देखने। सरला ने चेहरे पर मुस्कान छोड़ते हुए कहा। छोटे बेटे ने तुरंत कार घुमा ली। शायद माँ की आंखों से अंधविश्वास की पट्टी उतर गई थी। आज की छोटी सी कहानी यही समाप्त होती है। मिलते हैं नई स्टोरी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।